हर हर नर्मदे दोस्तों, जय माता दी। और एक बार फिर जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा का आज 10वां दिन और 10वें दिन पर मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिला से 10 किलोमीटर आगे बंसी गांव के पास। और एक बार फिर आपसे हमने कहा कि मुलाकात हो जाए और अब तैयारी है एक बार फिर नहाने और धोने की। तो देखें आप, नहाने की जो तैयारी है और बहुत कंचन पानी है। शैम्पू सब आ चुका है और साइकिल भी छाए में खड़ी है। और यात्रा का आज 10वां दिन और 10वें दिन पर यूपी में रात में ही आ चुका था। ललितपुर ज़िले में रात्रि विश्राम के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसे जैसे यह सफ़र आगे की ओर जा रहा है वैसे ही वैसे यहाँ का तापमान भी काफ़ी बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो काफ़ी आंधी तूफान यहाँ भी चल रहे हैं दोस्तों। पानी का भी मौसम हो गया था सुबह, लेकिन पानी गिरा नहीं। और जबलपुर से साइकिल यात्रा का आज 10वां दिन शानदार जानदार पड़ाव है। और अब नहाने की तैयारी हो रही है और नहाने के बाद निकला जाएगा। बहुत ही ठंडा पानी है और कपड़े की धुलाई भी होना है दोस्तों। तो आप देखें, धोने के लिए जो कपड़े हैं तैयार हैं और उनको फुला दिया गया है। और कुछ ही देर में चूँकि मैंने कहा कि अभी बैटरी ख़त्म हो रही है तो आपसे एक मुलाकात हो जाए दोस्तों। फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। और अगर आपसे एक भेंट हो जाती है तो आपको हाल चाल का पता चल जाता है कि आप देखें साबुन भी जो है खुल गई है और तैयारियां हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं कपड़ों की। तो इसको धोकर, क्योंकि अब जो कपड़े हैं धीरे धीरे गंदे भी हो रहे हैं दोस्तों। और सारी चीज़ों की सफाई भी ज़रूरी है। अगर कपड़े साफ़ होंगे तो हम साफ़ होंगे, क्योंकि हमको जो चीज़ साफ रखती है उसको भी हमारा दायित्व रहता है कि आप समय समय पर उसकी सफाई की जाए। और आप देखें कि इस 10 दिनों में नाखून भी बढ़ चले हैं और दाढ़ी भी बढ़ गई है। तो अब दाढ़ी और बाल तो दर्शन के बाद ही काटे जाएंगे और सफाई की जाएगी दोस्तों जब भंडारा हो जाएगा उस दिन। बिल्कुल एक बार आपका भाई हीरो जैसा दिखेगा। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप भी जबलपुर के शहर के सभी भक्तजन सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यहाँ पर ललितपुर में बहुत सारे स्थान थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है और काफ़ी टेम्पल में मैंने राम राजा मंदिर में दर्शन किए। चूँकि सुबह 4 बजे सफ़र में चालू कर दिया था तो उस समय गेट नहीं थे खुले थे उस मंदिर के, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया। लेकिन
बाहर से मैंने मैंने उसके दर्शन किए और ऐसा लगता था जैसे वाकई में मैं ओरछा में आ गया हूँ दोस्तों। बहुत बेहद खूबसूरत इस ललितपुर में राम राजा जी का मंदिर बना हुआ है, प्रभु श्री राम का। और करीब 1 किलोमीटर यात्रा जब जाता हूँ तो यहाँ पर जैन मंदिर बेहद खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है, सौदा सागर महाराज जी के नाम से बना है स्टेशन रोड पर। और उसको चूँकि वो अभी बन ही रहा था तो वहाँ फोटोग्राफी की मनाही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना लाजवाब जैन मंदिर भी यहाँ की शान है। तो उसके भी मैंने दर्शन किए और फिर मैं निकल आया आगे के सफ़र के लिए। और क्योंकि यहाँ से झांसी है 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बाद अब बचेगा ग्वालियर और ग्वालियर के बाद आगरा। और आगरा से जो मोड़ है हरिद्वार के लिए दोस्तों, और उस साइड पर फिर मैं धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा हूँ। और अभी भी बैटरी बहुत कम है। अजय रावत जी, मेरे बड़े भाई राजेश सेन जी, आप सब की दुआओं से यह सफ़र आज 10 दिन पूरे हो गए हैं और मुझे लग नहीं रहा है कि इस 10वें दिन पर भी मैं इतनी दूर आ गया हूँ। अपना मध्य प्रदेश पार कर यूपी में आ गया हूँ दोस्तों। और यूपी भी बेहद खूबसूरत शहर है, बहुत ही धार्मिक पर्यटन स्थलों का शहर है। धीरे धीरे जो खूबसूरत नज़ारा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और आपसे बात करते करते वॉशिंग पाउडर निरमा दूध की सफेदी। तो आप देखें इस जर्नी में क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या कर रहा हूँ दोस्तों। यह जीवन की दिनचर्या है और दिनचर्या से शुरुआत होती है नहा और आप देखें कि यह बंसी गांव में हूँ मैं, क्योंकि हाईवे से लगा है और यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं पानी की थी। तो एक बार फिर नहाना धोना हो जाएगा। कल काफ़ी लेट नहाया था और कल शानदार प्रभु हनुमान जी के दर्शन कर उनके श्री चरणों में आप सबकी हाजिरी लगाई और लोगों से वहाँ काफ़ी मुलाकात भी हो गई। काफ़ी लोग मिल रहे हैं, अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग मदद भी करते हैं, चाहे वो खाने की हो और कुछ तो आगे के सफ़र के लिए कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाती है, जिससे कई बार खाने के पैसे भी नहीं लगते हैं दोस्तों। और आप सबकी दुआओं से सफ़र जारी रहेगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप इसको देखें और अपने लोगों को भी दिखाएं, अपने चाहने वालों को दिखाएं। और यह यात्रा एक लाजवाब यात्रा है दोस्तों, यह धार्मिक यात्रा है। प्रभु महादेव के श्री चरणों में आप सबकी हाजिरी है। और कहते हैं ना कि होंठों पे हंसी और पाँव में जिनके छाले होंगे। और मैं तो आपको बता दूं कि दोस्तों पाँव में भी छाले पड़ गए हैं और हाथों में भी आप देखें भट्ट पड़ गई है। और लेकिन दोस्तों पाँव में पड़ जाए छाले, शरीर में पड़ जाए, लेकिन चेहरे पे नहीं पड़ना चाहिए।
कहते हैं कि होंठों पे हंसी और पाँव में जिनके छाले होंगे, होंठों पे हंसी और पाँव में जिनके छाले होंगे, वही मेरे महादेव के चाहने वाले होंगे। महादेव की चाहत में ना पाँव में छाले दिख रहे हैं, ना हाथ में, सिर्फ होंठों पे मुस्कान रहती है दोस्तों। और सफ़र आपको बता दें इतना आसान हो जाता है। राजा सोनी जी, आशीष चौरसिया जी, राजीव मिश्रा जी मेरे बड़े भाई, जेके तिवारी जी महाराज, निस्सू महाराज जी, भाई हर्षित यादव जी, दिनेश यादव जी हमारे बड़े भाई, आप सबको सादर नमन है। भाई मोनू अग्रवाल जी, बम बम महाराज जी, नरसिंहपुर से देव चौरसिया जी, भाई अमित परिहार जी, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शरद विजय कुमार राठौर जी, गड़ा भाटक से मेरा बड़ा भाई। तो आप देखें कि आपसे बात करते करते कपड़ों की जो धुलाई है वो भी हो गई है और काफ़ी गंदे हो जाते हैं दोस्तों कपड़े। और अब इसके बाद सीधे धोने के बाद बढ़िया शानदार भोजन किया जाएगा। अब 5% बैटरी बची है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप सब दुआओं में याद रखें। और क्योंकि बहुत शानदार यहाँ पर छाँव है, तो आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर। आप सब दुआओं में याद रखें। हर हर महादेव। माता रानी की कृपा और मेरी सदर वाली मैया की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ललितपुर जिला से कैमरामैन राजा चौरसिया, आज तक। जय हिंद, जय भारत। प्रभु विराजमान है, कैलाशपति। और देखें बरगद का पेड़ है।